नमस्कार, मैं हूं नेहा पंत। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल, यहाँ हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों से मारपीट के विरोध में बंगाल समेत देश के कई राज्यों में डॉक्टर हड़ताल पर। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर हमला बोला और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मामूली बात पर 2 गुटों में हुई खूनी झड़प में कई लोग घायल हो गए। लोगों के बीच हुई इस मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों गुटों के लोग एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दिए। मारपीट के दौरान ट्रैक्टर चला रहे एक आदमी को इतना गुस्सा आया कि उसने अपना ट्रैक्टर भीड़ की ओर दौड़ा दिया, लेकिन गनीमत रही कि वहां मौजूद लोग ट्रैक्टर के सामने से हट गए। कुछ दूर जाने के बाद ट्रैक्टर चला रहे आदमी ने ट्रैक्टर रोक दिया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन भीड़ में शामिल लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी, जबकि कुछ लोगों ने ट्रैक्टर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। जिसकी जानकारी मिलने के कुछ देर बाद दोनों गुटों के कुछ और लोग वहां पहुंच गए और लाठियों से एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आईं। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश भी करते दिखे, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाफी साबित हुई। 2 गुटों में हुई इस खूनी झड़प का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने भी जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। पुलिस के संज्ञान में है, पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। बीच सड़क पर हुई इस मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शहीद हुए सेना के जवान सतेंद्र कुमार को उत्तर प्रदेश के शामली में अंतिम विदाई दी गई। सतेंद्र कुमार सीआरपीएफ के जवान थे, जो अनंतनाग में आतंकवादियों के हमले में अपने 5 साथियों के साथ शहीद हो गए, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके गांव लाया गया। शहीद सतेंद्र कुमार के अंतिम दर्शन के लिए पूरा गांव जुट गया। इस दौरान पूरा गांव भारत माता की जय समेत कई देशभक्ति नारों से गूंज उठा। गांव के कई लोग अपने हाथों में तिरंगा झंडा लिए नजर आए। वहीं उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। शहीद के पार्थिव शरीर को गांव की हर गली में घुमाया गया। इस दौरान पार्थिव शरीर को कंधा देने के लिए पुलिस वालों में होड़ नजर आई। शहीद सतेंद्र कुमार को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश राणा समेत कई नेता और अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर शहीद के घर वालों को राज्य सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया। उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, जिसके बाद उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। वहीं अनंतनाग हमले में ही शहीद हुए सेना के एक और जवान महेश कुशवाहा को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में उनके गांव में अंतिम विदाई दी गई। बताया गया कि सीआरपीएफ के जवान महेश कुशवाहा छुट्टी पर घर आने वाले थे, लेकिन घर आने से ठीक एक दिन पहले ही अनंतनाग में आतंकवादियों के हमले में वो शहीद हो गए और उनकी बजाय उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा, जिसके अंतिम दर्शन के लिए परिवार के साथ गांव के सभी लोग जुट गए। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। वहीं कई अधिकारी भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए, जिसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद महेश कुशवाहा का अंतिम संस्कार किया गया। मारपीट के विरोध में कोलकाता से शुरू हुई डॉक्टरों की हड़ताल अब देश भर में पहुंच गई है। सोमवार को कोलकाता के एक अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट के विरोध में पश्चिम बंगाल के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे और अब डॉक्टरों के समर्थन में देश के कई राज्यों में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। देश के 2 सबसे बड़े अस्पताल एम्स और सफदरजंग के डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र के डॉक्टरों ने भी पश्चिम बंगाल के हड़ताली डॉक्टरों का समर्थन किया है, जिसके बाद मुंबई के कई अस्पतालों के डॉक्टर सांकेतिक हड़ताल पर चले गए हैं। इतना ही नहीं, अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर बंगाल में हड़ताल पर गए डॉक्टरों में अब तक 170 ने इस्तीफा दे दिया है। पश्चिम बंगाल के आरजी मेडिकल कॉलेज से 80 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि बीरभूम जिला अस्पताल से 67 डॉक्टरों ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज से 18 और सिलीगुड़ी मेडिकल कॉलेज से 5 डॉक्टरों ने ममता सरकार से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया है। देश के दूसरे हिस्सों से भी डॉक्टर पश्चिम बंगाल के हड़ताली डॉक्टरों के समर्थन में उतर आए हैं। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन यानी डीएमए ने भी पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों के समर्थन में आज मेडिकल सेवाओं को बंद रखने का फैसला किया है।
Professors of NRS Medical College are constantly with us. So if we are outsiders, why are the professors standing with us? Number one. And number two, everybody present here, most of all, and those who are there in the hostel also do carry ID cards with them. So how can you even tell that we are outsiders? उधर पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने फिलहाल इस मामले में दखल देने से इनकार करते हुए ममता सरकार को बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने को कहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए ममता बनर्जी को निर्देश दिया कि 7 दिन में डॉक्टरों से बात करके समस्या का वो हल निकालें। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी पूछा कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर क्या-क्या कदम उठाए गए। याचिका में अदालत से मामले में दखल देते हुए डॉक्टरों को ड्यूटी पर लौटने के निर्देश देने की भी मांग की गई थी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने डॉक्टरों की हड़ताल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। पश्चिम बंगाल से जो डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा हुई थी, वो आंदोलन और वो काम धाम ठप करना पूरे देश में फैल चुका है, खासतौर से राजधानी में भी। तो क्या आप कहेंगे किसकी विफलता है, क्यों मरीज हलकान है? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। डॉक्टर इस धरती पे भगवान के दूसरे रूप के तौर पे माने जाते हैं। हर संभव प्रयत्न करते हैं कि मरीज की जान बचाएं, पर ना हो, कहीं लापरवाही रह गई हो तो उसके लिए फोरम है, वहाँ शिकायत करनी चाहिए। पर कोई कानून अपने हाथ में ले ले, हिंसा करे, डॉक्टरों के साथ मारपीट करे, तो मैं उसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और जिन लोगों ने की उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करता हूँ। डॉक्टर्स को पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ, पर वहीं एक अनुरोध भी करना चाहता हूँ। एक पल, 2 पल भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी मरीज के जीवन में। विनम्र अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि डॉक्टर्स किसी भी रूप में, किसी भी ढंग की हड़ताल पर ना जाए। इस समय देश के बहुत से हिस्सों में महामारी के तौर पे बिहार में, बंगाल में जो बीमारी फैली है, गर्मी भयंकर पड़ रही है, लोग बीमार हो रहे हैं। तो मेरा विनम्र अनुरोध है, ये कहते हुए, उस हिंसा की निंदा करते हुए, कि उन्हें पूर्ण सुरक्षा दी जाए, कि वो काम पर बने रहें, लौट कर आ जाएं जहां गए हों हड़ताल पर, और मरीजों के लिए भगवान बनकर उनकी मदद करें। ऑनलाइन फूड डिलीवरी से जुड़ी जोमैटो कंपनी का दावा है कि उसने ड्रोन से खाने की डिलीवरी शुरू कर दी है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक जोमैटो ने खाने की डिलीवरी करने वाले ड्रोन का सफल परीक्षण करने के बाद यह ऐलान किया है। दावा है कि खाने की डिलीवरी के लिए जिस ड्रोन का परीक्षण किया गया, उसमें 10 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय की और इस ड्रोन ने करीब 5 किलो वजन उठाकर उड़ान भरी। ये दावा भी किया गया कि ड्रोन की अधिकतम रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा रही। जोमैटो के मुताबिक बाइक से खाने की डिलीवरी करने पर औसतन 30 मिनट का समय लगता है, लेकिन कम वक्त में डिलीवरी के लिए कंपनी ड्रोन के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। बिहार के अररिया में एक स्कूल वैन सड़क के किनारे पानी से भरे गड्ढे में गिर गई, जिसमें सवार 7 बच्चे घायल हो गए। बताया गया कि तेज रफ्तार होने की वजह से ड्राइवर ने वैन पर से नियंत्रण खो दिया और स्कूल वैन गड्ढे में गिर गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े। मौके पर तुरंत मशीन को लाया गया और लोगों और मशीन की मदद से स्कूल वैन को पानी से भरे गड्ढे से निकाला गया। लोगों ने एक मोटी रस्सी को वैन में बांध दिया और फिर उससे बाहर खींचा गया। इससे पहले कुछ लोग पानी में कूद गए और बच्चों को डूबने से पहले ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस हादसे के बाद वहां लोगों की भीड़ जुटने से सड़क पर थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक जाम भी हो गया। बीजेपी महासचिव राम माधव ने पार्टी विधायकों की एक बैठक में देश से भ्रष्टाचार कम होने की बात की और राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के खात्मे का दावा किया। गांधी जी चाहते थे आर्थिक, सामाजिक और नैतिक आजादी लाने के लिए कांग्रेस पार्टी को बंद कर देना चाहिए, ये उन्होंने लिखा उसमें। इस कारण से और ऐसे ही अनेक कारणों से कांग्रेस पार्टी को एक राजनीतिक दल के रूप में बंद कर देना चाहिए। चलो, कांग्रेस को उस समय बंद करने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे, आज के नेता तैयार हो गए हैं, जल्दी बंद कर देंगे। पाकिस्तान के एक मंत्री फैसल बावड़ा ने अपने ही मुल्क के बड़े नेताओं और अफसरों के खात्मे की बात कह दी। इसके पीछे उन्होंने रोजगार के नए मौके मिलने की दलील दी।
और दावा किया कि अगर जमींदार, नेता, बड़े पदों पर बैठी सेना और सरकार के अफसरों को मार दिया जाए तो करोड़ों लोगों की जिंदगी बच जाएगी। खून खराबे से जुड़ा बयान देने वाले फैसल बावड़ा पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्री हैं। हमारे हाथ में होना सर 5000 आदमी लटका देना, अगर आज हमारे बस में हो तो 22 करोड़ लोगों की किस्मत बदल जाएगी आपके बस। यानी पाकिस्तान के मंत्री माली हालत सुधारने के लिए अपने ही मुल्क में कत्लेआम चाहते हैं। ये वो हाई एंड के लोग की बातचीत कर रहे हैं जिनको अगर एक को 50 लोगों के बराबर या 100 लोगों के बराबर तनख्वाह मिलती है। अगर उनको मार दिया जाएगा तो पूरी इकोनॉमी पाकिस्तान की कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान कर्ज, बेरोजगारी और महंगाई के मोर्चे पर बुरी तरह घिरा हुआ है, जिनसे निपटने का कोई रास्ता ना तो प्रधानमंत्री इमरान खान को सूझ रहा है और ना ही उनके मंत्रियों को। आंकड़े भी पाकिस्तान की तंगी बयां कर रहे हैं। पाकिस्तान में हुए आर्थिक सर्वे के मुताबिक इस साल पाकिस्तान की विकास दर करीब 3% ही रहने का अनुमान है, जबकि लक्ष्य करीब 6% का है। वहीं औद्योगिक विकास दर करीब 1% रही, हालांकि लक्ष्य करीब 7% था। इसके अलावा मार्च में पाकिस्तान की महंगाई दर करीब 9% थी, जबकि देश में बेरोजगारी भी चरम पर है। राज ठाकरे ने सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन किए। एमएनएस नेता राज ठाकरे ने अपने परिवार के साथ मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन किए। यूपी के गोरखपुर में पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, इनके कब्जे से जो 2 मोबाइल और भारी मात्रा में जो गांजा बरामद हुआ है। यूपी में आई आंधी की वजह से बुलंदशहर समेत कई जगहों पर आम की काफी फसल बर्बाद हो गई। ये बाग है 82 बीघे का और इसमें लाखों रुपए का नुकसान। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। ये दोनों आतंकी लश्कर तैयबा के थे। अनंतनाग में सीआरपीएफ जवानों पर हमले के बाद से ये लगातार चौथी मुठभेड़ रही, जिसमें सुरक्षा बल ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। पुलिस को खबर मिली थी कि ये दोनों आतंकी अवंतीपोरा में एक मकान में छिपे हुए हैं। इसके बाद इस मकान को चारों तरफ से घेर लिया गया। जवानों ने अपनी जगह ले ली। इसके बाद पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। लगातार गोलियां चलने की आवाज आ रही थी। दूर से मकान में कोई हलचल नहीं दिख रही थी। काफी देर तक गोलीबारी जारी रही। इस बीच जवानों ने बम से पूरे मकान को ही उड़ा दिया। मकान से लगातार आग की लपटें उठ रही थी। सुरक्षा बल ने बताया कि मुठभेड़ में उसने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। दोनों आतंकी लश्कर तैयबा के थे। यूपी के बरेली में बीजेपी पार्षद के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज होने पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। अपना विरोध जताने के लिए बीजेपी पार्षद पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, जबकि प्रशासन की धरना खत्म करवाने की हर कोशिश फेल हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया और नगर निगम के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी। जिसके बाद बीजेपी नेता और मेयर उमेश गौतम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और पुलिस के साथ उनकी जमकर नोकझोंक हुई। उमेश गौतम का गुस्सा यही नहीं शांत हुआ और अपने समर्थकों के साथ नगर निगम के अंदर। राष्ट्रपति जी ने इस फोरम को अपना मार्गदर्शन दिया और व्यक्तिगत रूप से इसमें हिस्सा लिया। इसके लिए मैं उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फ्रेंड्स, विश्व की अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव आ रहा है। ऐसे में भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि और टेक्नोलॉजिकल विकास विश्व में स्थायित्व और आशा के प्रमुख कारक है। भारत एक विशाल मार्केट तो है ही, हमारे देश की युवा प्रतिभा और उत्साही इनोवेटर्स 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के हमारे लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फ्रेंड्स, ये स्पष्ट है कि वर्तमान में हमारा द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक भागीदारी संभावना से काफी कम है। इसलिए बिजनेस फोरम की यह पहल बहुत उपयुक्त समय पर की जा रही है। मेरे विचार में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए 3 कैटलिस्ट हैं: उपयुक्त माहौल, कनेक्टिविटी और बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B आदान प्रदान।
मैं बताना चाहूंगा कि उपयुक्त माहौल बनाने के लिए हमने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को अंतिम रूप दे दिया है। साथ ही बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर हम सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। इनसे निवेश के लिए मजबूत आधार मिलेगा। हमने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए पंचवर्षीय रोड मैप तैयार किया है। किर्गिज रिपब्लिक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का सदस्य है। हम यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर भी काम कर रहे हैं। व्यापार को सुगम बनाने में बेहतर कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाबाहार पोर्ट भारत और अफगानिस्तान के बीच संपर्क का एक नया जरिया बनकर उभरा है। भारत और मध्य एशिया के बीच कनेक्टिविटी के बेहतर विकल्प बनाने पर हमें और ध्यान देना होगा। B2B आदान प्रदान में बढ़ोतरी करने के लिए भी हमने कई इनिशिएटिव लिए हैं। इस वर्ष बिस्केट में नमस्कार यूरेशिया ट्रेड शो आयोजित किया जाएगा। भारत और किर्गिज रिपब्लिक के विभिन्न उत्पाद व्यापार में एक दूसरे के पूरक हैं। हमें इन सभी अवसरों का फायदा उठाना चाहिए। किर्गिज ऑर्गेनिक उत्पादों की बाजार में अच्छी साख है। यहां का पहाड़ी शहद, अखरोट और डेयरी उत्पाद इकोलॉजिक रूपों से शुद्धता और नेचुरल प्रोसेसिंग के लिए बहुत ही विख्यात है। उसी प्रकार भारत के व्यापारियों और निवेशकों के लिए औषधियां, टेक्सटाइल, रेलवे, हाइड्रो पावर, माइनिंग और मिनरल्स तथा टूरिज्म के क्षेत्रों में किर्गिज रिपब्लिक में अच्छे अवसर मौजूद है। फ्रेंड्स, मैं कामना करता हूं कि आपकी सभी चर्चाएं सार्थक हो। मैं किर्गिज व्यापार जगत के नेताओं को भारतीय उद्यमियों के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। आप सबका भारत में भी उतना ही स्वागत है और भारत के लोगों को तो जहां एयरपोर्ट पर उतरते ही मानस सुनते ही लगता होगा कि हम काफी अपनेपन से जुड़े हुए हैं। तो शंघाई सहयोग संगठन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान और भारत के बीच व्यापार संबंधों को और सुदृढ़ करने की दिशा में अपनी बात रखते हुए इससे पहले एससीओ सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश को आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराने की वकालत की। साथ ही उन्होंने श्रीलंका में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए आतंकवाद से मिलकर लड़ने की एससीओ देशों से अपील की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ देशों से टेरर फंडिंग को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने को भी कहा। टी फॉर टेररिज्म फ्री सोसाइटी। पिछले रविवार श्रीलंका की अपनी यात्रा के दौरान मैं सेंट एंटनी में के चर्च गया था। वहां मुझे आतंकवाद के उस घिनौने चेहरे का स्मरण हुआ जो हर कहीं कभी भी प्रकट होकर रोज मासूमों की जान लेता है। इस खतरे से निपटने के लिए सभी मानवतावादी ताकतों को अपने अपने संकीर्ण दायरे से निकलकर एकजुट हो जाना चाहिए। आतंकवाद को प्रोत्साहन, समर्थन और वित्त प्रदान करने वाले राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। एससीओ सदस्यों को आतंकवाद का सफाया करने के लिए एससीओ रेड्स के तहत सहयोग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत आतंकवाद से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आह्वान करता है। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद आतंकवाद को लेकर बेनकाब हो चुका पाकिस्तान एक बार फिर भारत के सामने बातचीत के लिए भीख मांग रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पीएम मोदी से बातचीत के लिए
भीख मांगी है, वो गिड़गिड़ाए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत बातचीत करने के उनके प्रस्ताव को माने। साथ ही इमरान खान ने भारत से हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार होने का दावा भी किया। The Kartarpur corridor for the Sikh community has been a great initiative from Pakistan, and we hope that, as I said, now the elections are over, India will respond positively to these initiatives to further